सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले आयुष्मान उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीदों के नए पंख दिए, लोगों का जीवन आसान बनाना सरकार का संकल्प। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, सरकार की खामियां गिनवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की सभा में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा, सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। तमिलनाडु के मदुरई में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित कर कहा, अगले साल प्रदेश में बीजेपी एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की आज 352वीं वर्षगांठ, नागपुर में समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल लोग, शोभा यात्रा भी निकाली गई। ईवीएम में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, राहुल गांधी को खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, सीएम ममता ने सबसे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ नहीं आता है। सम्राट चौधरी का बयान, बोले राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र पर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि वे हार जाते हैं। बिहार के आरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जनसभा, कहा जनता तय करे मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं या किस सीट से लड़ूं। चिराग पासवान ने कहा, मैं एनडीए का मजबूती से साथ देने के लिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मेरा लक्ष्य एनडीए की जीत है। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा जंगल राज के सिर्फ आरजेडी ही नहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा, जब तक पीएम मोदी पावर में है चिराग में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। चिराग के ऐलान पर जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर की चिराग पासवान से मांग, बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, पलायन और भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, ये बताएं। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा, जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं, वो जनता को ठगने बिहार आए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, हम सरकार बनाने के साथ बिहार को बदलने के लिए भी काम करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा दशकों से बने घरों को तोड़वा दिया गया, जहां झुग्गी वहां मकान के नारे का क्या हुआ। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, अवैध झुग्गियां पिछली सरकार में हटनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली के विकास को जो गति मिल रही थी वो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मद्रासी कैंप को लेकर बोले सीएम रेखा गुप्ता, कोर्ट के आदेश पर नाले के पास बनी झुग्गियों को हटाया गया है, साफ सफाई के लिए मशीनों को पहुंचने में परेशानी हो रही थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आप एक नौटंकी पार्टी है, उसके नेता बेरोजगार हैं, जनता को बहकाना उनका काम है। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। हैदरपुर में 24 सीटर जन सेवा शिविर की आधारशिला रखी। मनीष सिसोदिया को नया समन भेजेगी एंटी करप्शन ब्रांच, आज किसी कारणवश पूछताछ में नहीं हो आएंगे सिसोदिया, कथित क्लासरूम घोटाले में होनी है उनसे पूछताछ। औरैया में किसान सम्मान सेरेमनी का आयोजन, सीएम योगी ने प्रदर्शनी में देखकर कृषि उत्पादों की सराहना की। सीएम योगी ने कहा, किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते देखा है, किसानों के लिए मकई कैश क्रॉप है। हरिद्वार में धन्यवाद रैली के दौरान किसानों पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई। सीएम धामी ने किसानों को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस ने 60 साल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का पहला बड़ा बयान, कहा आतंकवाद को हमेशा माकूल जवाब मिलेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा, सरकार ने हमें एक्शन लेने की पूरी छूट दी है, देश की जनता ने भी पूरा साथ दिया है, ये जीत सेना के साथ साथ पूरे देश की जीत है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा, भारत आतंकवाद का खात्मा करके ही रहेगा, पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। उस दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा थी। आर्मी चीफ ने उत्तराखंड के अग्रिम इलाकों का भी दौरा किया, जवानों से बातचीत कर हौसला अफजाई की, उनके समर्पण की सराहना की। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अपने दौरे के दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, मत्था टेका। तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार इस दौरान स्वागत किया, लोगों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए।